नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। आइए जानते हैं 25 खबरों को। पहले हम बात करते हैं रोजगार की, नौकरी की, जॉब्स की। आपको बता दें कि बिना परीक्षा के मिलेगी लाखों वाली नौकरी। 5 नवंबर तक करें आवेदन। आपको बताते चले कि बड़ी ये वैकेंसी है और लाखों की सैलरी पाना चाहते हैं तो वो भी बिना किसी परीक्षा के। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने वैकेंसी निकाली है। NHAI ने हेड टेक्निकल और हेड टोल ऑपरेशंस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट NHAI.gov.in पर जाना होगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 नवंबर 2024 शाम 6 बजे तक बताई गई है। वहीं जॉब से जुड़ी ही अगली खबर बता दें कि बिहार में 6570 लेखापालों एवं IT सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया बदली जा रही है। अब नए सिरे से लेखापाल सह IT सहायक की बहाली होगी। पहले चयन का जिम्मा आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया गया था। शिकायत के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी को बदला जा रहा है। पंचायती राज विभाग ने अब चयन की जिम्मेवारी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा BCECE को देने का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि नियुक्ति संविदा के आधार पर ही होगी। पंचायती राज विभाग की बिहार कह सकते हैं कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने आपको बता दें कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने अभ्यर्थियों से आवेदन लिए थे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के चयन की जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग एजेंसी की थी। शैक्षणिक योग्यता बीकॉम या एसकॉम, एमकॉम या CA इंटर वाले 73,952 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 9 जून थी। जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उन्हें फिर से दोबारा आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। योग्य वैसे अभ्यर्थियों को भी आवेदन का मौका देने की तैयारी है जो पहले आवेदन नहीं कर सके थे। 6570 पदों में पुरुष के लिए 4270 पद हैं, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 2300 पद हैं। अभी राज्य में लगभग 1600 लेखापाल सह IT सहायक हैं। लेखापाल सह IT सहायक की बहाली के लिए परीक्षा में अकाउंटेंट से जुड़े अधिकांश सवाल होंगे। अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा से होगी। आवेदन के समय संविदा के आधार पर प्रति माह 20,000 रुपये नियत मानदेय का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब पंचायती राज विभाग ने इसे बढ़ाकर न्यूनतम 21,000 और अधिकतम 25,000 करने की तैयारी में है। तो चुकिए नहीं, इस पर खास ध्यान दीजिए। वहीं नवंबर में भी राहत नहीं। इस साल कैसा रहेगा ठंड का मिजाज, आप जल्द करेंगे इसका महसूस। क्या आपको भी इस अक्टूबर में गर्मी का एहसास होता रहा? अगर ऐसा हुआ तो भी गलत नहीं है। असल में इस साल का अक्टूबर देश में सबसे गर्म महीने के तौर पर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक इससे पहले 1951 में ऐसा हुआ था जब अक्टूबर में इतनी गर्मी पड़ी थी। इस साल मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और छत्तीसगढ़ में तापमान सबसे ज्यादा रहा। वहीं उत्तर पश्चिम भारत जिसमें दिल्ली NCR शामिल है। 1901 के बाद यह दूसरा सबसे ज्यादा गर्म अक्टूबर महीना रहा। नवंबर में भी गर्मी के एहसास से राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन बहुत जल्द ठंड दस्तक देने वाली है। इधर वानखेड़े में हाईएस्ट टारगेट चेंज। बात क्रिकेट की कर रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा तीसरा मैच रोमांचक मोड पर पहुंच गया है। मैच के तीसरे दिन ही रिजल्ट आने की उम्मीद है। वानखेड़े की टर्निंग पिच पर बीते शनिवार का दिन भारत और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल रहा, जहां सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत की पहली पारी के 263 रन के जवाब में मेहमान टीम ने 9 विकेट पर 171 रन बना लिए थे। मेहमान टीम की लीड 143 रन की हो चुकी है और उसके बचे हुए एकमात्र बल्लेबाज को पिच पर आना बाकी है। कीवी टीम ने भले ही बोर्ड पर कम रन बनाए हो, लेकिन भारत को 150 के आसपास के लक्ष्य हासिल करने में पसीना छूटने वाले हैं। तो यह क्रिकेट की खबर थी। वहीं भाई दूज की अगर बात कर लें
तो भाई दूज 2024 को लेकर तो अद्भुत संजोग में मनाया जाएगा भैया दूज। क्या है खास मुहूर्त आपको बता देते हैं। बताते चले कि भैया दूज आज रविवार यानी आज 3 नवंबर को रवि योग और यही जय योग के शुभ संजोग से मनाया जाएगा। आपको बता दें कि पंडितों ने बताया कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि भाई दूज के नाम से जानी जाती है। इस दिन बहनें यम देवता से अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। पूजन का समय सुबह 6:05 से 9:40 तक है और तिलक मुहूर्त दिन में 9:52 से 1:29 और पुनः आपको बता दें कि पुनः जो मुहूर्त है वह 3 बजे से 5 बजे तक बताया जा रहा है। वहीं बता दें कि बिहार हेडमास्टर हेड टीचर के बाद अब तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती का रिजल्ट बाकी है, बहुत जल्द निकलने वाला है। बीपीएससी हेड मास्टर और हेड टीचर भर्ती परीक्षा के परिणाम के बाद अब शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण का रिजल्ट आना शेष रह गया है। इसके बाद इसके माध्यम से 87,774 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। हालांकि इसमें भी आरक्षण रोस्टर में बदलाव के बाद भी ही जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग से अभी आयोग को बदली हुई रिक्तियां प्राप्त नहीं हो सकी है, ऐसे ही संशोधन के बाद रिक्तियां प्राप्त होगी। इसके एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इधर बता दें कि छठ महापर्व को लेकर तैयारी तेज हो गई है। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने स्टीमर से छठ घाटों का निरीक्षण किया गया और ये इसका उमंग जो है गांव और शहरों में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। इधर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने पीएम मोदी से पूछा कि जनता से उन्होंने जो वादे किए थे उन्हें तीसरा टर्म शुरू होने के बाद भी पूरा क्यों नहीं किया गया, बड़ा सवाल है मीसा भारती का। वहीं जदयू ने मिशन 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। जदयू के 5 वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में 5 टीम का गठन भी किया गया है। तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इधर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 62 रुपए तक महंगा। फेस्टिवल सीजन में यूपीआई से 1,658 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। सरकार ने जीएसटी से 1,87,000 करोड़ जुटाए। तो इस तरह से कॉमर्शियल गैस पर हुई है। वहीं सांसद पप्पू यादव को जान से मारने वाले शख्स को गिरफ्तारी हुई है। सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पूर्णिया पुलिस ने बीते शनिवार को दिल्ली से अरेस्ट किया है। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि सांसद को धमकी देने के मामले में दिल्ली से महेश पांडे पिता कृष्ण कुमार पांडे को गिरफ्तार किया गया है। 28 अक्टूबर को पप्पू यादव को धमकी दी गई थी। एसपी शर्मा ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जिस मोबाइल और सिम कार्ड का प्रयोग किया गया था उसे भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी महेश का किसी गिरोह से कुछ लेना देना नहीं है। लॉयंस बिश्नोई ग्रुप से भी इसके किसी तरह के संबंध होने की बात सामने नहीं आई है। वह पहले भी बड़े नेताओं के यहाँ काम कर चुका है। तो यह गिरफ्तारी हुई है। वहीं दिवाली पर 4,25 कर सकते हैं 4.25 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। अर्थव्यवस्था को मिला बूस्ट। अब शादियों के सीजन पर नजर। त्योहारी सीजन से देश की अर्थव्यवस्था को पुष्ट मिल रहा है। इससे पहले नवरात्रि के दौरान मात्र 10 दिन में लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होने का अनुमान जताया गया था। अब दिवाली पर 4.25 लाख करोड़ रुपए के सामान खरीदारी की बात कही गई है। वहीं हम आपको बता दें कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। विराट कोहली अब तक आरसीबी के लिए खेलेंगे और स्टार क्रिकेटर ने खुद दिया हिंट दिया है। विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी ने 21 करोड़ रुपए का फीस पर रिटेन किया है और भारत के स्टार क्रिकेटर ने संकेत दिए कि वह 2027 तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहेंगे, जिसमें उनका लक्ष्य आरसीबी के साथ 20 साल पूरे करना है। कोहली के शीर्ष स्तर पर विकेट के साथ क्रिकेट खेलने के समय को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि यह 36 वर्षीय खिलाड़ी कोविड-19 की शुरुआत के बाद से पिछले 4 वर्षों से ज्यादा धमाल नहीं कर पाया है। तो यह क्रिकेट की खबर थी। वही हम आपको बता दें कि 365 दिन चलने वाला सबसे सस्ता रिचार्ज, रोज का खर्च करीब 3 रुपए, इसमें डेटा, कॉलिंग, एसएमएस सब कुछ है। तो कहाँ है हम आपको बता देते हैं। बार बार रिचार्ज करने का झंझट नहीं चाहते हैं
और साल भर चलने वाला सस्ता प्रीपेड प्लान तलाश कर रहे हैं अगर आप, तो बीएसएनएल के पास आपके लिए एक पैसा वसूल प्लान है। इस प्लान की कीमत 1200 रुपए से भी कम है और इसमें ग्राहकों को डेटा, कॉलिंग और एसएमएस सब कुछ मिलता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस प्लान के रोज का खर्च 3 रुपया 28 पैसे के करीब आता है। अगर आप भी 365 दिनों तक चलने वाला सस्ता प्रीपेड प्लान तलाश रहे हैं तो बीएसएनएल का यह प्लान आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरह से आप इस प्लान को डिटेल जानिएगा और उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा। एक चुनाव के लिए कितनी फीस लेते हैं प्रशांत किशोर, बड़ा सवाल है। खुद कर दिया खुलासा, बोले पैसे की चिंता नहीं है। हम आपको बता दें कि जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर कई पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति तैयार कर चुके हैं। यहां तक कि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के लिए भी काम किया था। उन्होंने बताया कि आखिर वह एक चुनाव के लिए कितना चार्ज करते हैं। पीके ने बताया कि वह चुनावी रणनीति बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा चार्ज करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि 10 राज्यों में उनकी बनाई सरकारें चल रही है। तो बिल्कुल प्रशांत किशोर ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। वहीं ग्रामीण सड़कों का भी 7 साल तक मेंटेनेंस 534 प्रखंडों के लिए 534 एजेंसियां होंगी। एनएच और एसएच की तरह ग्रामीण सड़कों के लिए भी बनी पॉलिसी। शर्त पूरी नहीं करने पर एजेंसी पर भी कार्रवाई होगी। आपको बता दें 65,000 किलोमीटर सड़क अभी मेंटेनेंस अवधि में है। 30,000 किलोमीटर टूटी सड़कें 14,000 करोड़ में बनेगी। 7 साल में 2 बार बनाई जाएगी। 24 घंटे में गड्ढों को भरना होगा, नहीं करने पर एजेंसी की सिक्योरिटी मनी जब्त की जाएगी। पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आया? केंद्र सरकार ने पैसे से आपको बनी जो किलोमीटर है उसके हिसाब से भेजिए। राज्य सरकार के पैसे से बनी है। आपको बहुत सारा राज्य सरकार अलग बनाई है और केंद्र सरकार अलग बनाई है। इधर सरकार सभी सड़कों को 12 महीने ठीक रखने की मंशा पर काम कर रही है। अभी बिहार ग्रामीण सड़क नियमित रख रखाव प्रणाली काम कर रही है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि धरती पर ही अंतरिक्ष उतार, भारत ने रच दिया इतिहास। लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ। दूसरे ग्रहों, पिंडों पर बेस स्टेशन की चुनौतियों पर भी होगा अध्ययन। भारत ने धरती पर ही अंतरिक्ष का वातावरण बनाकर एक और इतिहास रचा है। लद्दाख के लेह में देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ हो चुका है। इस सफलता से गगनयान मिशन समेत इंसानों को चंद्रमा और मंगल पर भेजने और देश का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के महत्वाकांक्षी मिशन में भी मदद मिलेगी। एनालॉग मिशन उन चुनौतियों को भी समझने में मदद करेगा जिनका सामना भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष मिशन पर करना पड़ सकता है। गगनयान मिशन के तहत भारत पहली बार अंतरिक्ष में यात्री को भेजने वाला है। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि बिहार की विभूतियों को जानने की अब नई पीढ़ी। डाक विभाग बिहार के 10 से अधिक विभूतियों पर जारी करेगा पोस्ट कार्ड। आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य और मंडन मिश्र पर पोस्ट कार्ड जारी होगा। आपको बता दें कि पोस्ट कार्ड कई लोगों पर जारी होने वाला है। वहीं अनिल कुमार, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार सर्किल की कहना है कि पोस्ट क्रॉसिंग सोसाइटी से हम बिहार के इन जगहों को सामने लाएंगे जिनके बारे में कम लोगों को पता है। तो डाक विभाग का यह बड़ी पहल मानी जा सकती है। वहीं सरकारी स्कूलों में बच्चों के साथ संवाद करेगी अब पुलिस। बिहार के सरकारी स्कूलों के पुलिस जाकर बच्चों से संवाद करेगी। पुलिस व्यवस्था व कानून की बुनियादी जानकारी बच्चों को दी जाएगी पुलिस कर्मियों के द्वारा। इसको लेकर शिक्षा विभाग एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को जल्द ही भेजा जाएगा। तो स्कूलों में अब पुलिस करेगी खास काम। आकाशवाणी तक नवंबर में तैयार हो जाएगी पटना में मेट्रो की सुरंग। दिसंबर में पटना जंक्शन तक टनल तैयार कर बाहर निकालेगी टीबीएम। पटना जंक्शन से निकली टीबीएम से मोइनुल हक के स्टेडियम तक होगी खुदाई। तो बहुत जल्द बिहार को मिलने जा रहा है मेट्रो की सुविधा पटना में। इधर ऐप में तकनीकी खराबी से स्मार्ट मीटर नहीं हो रहा है रिचार्ज, परेशान हैं लोग। तो परेशानियों के बीच यह खबर निकलकर सामने आई है। वहीं केदार यानी कि पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय जल्द।
आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को मानदेय का भुगतान जल्द होगा। इस संबंध में पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों को छठ पर्व तक मानदेय भुगतान करने का निर्देश दिया है। तो क्या छठ पर्व से यह मानदेय पहले भुगतान हो जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। वहीं रेल आरक्षण टिकट अब सिर्फ 60 दिन पहले होगी। नई व्यवस्था लागू, पहले 120 दिन पूर्व तक टिकट आरक्षण का प्रावधान था, जिसे घटाकर आधा कर दिया गया है। तो इस तरह से अब बातें सामने आ गई है। पैक्स चुनाव में 87 लाख से अधिक मतदाता डालेंगे वोट। निर्वाचन प्राधिकार ने अंतिम मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड किया। इसी के अनुसार होंगे चुनाव। हटाए गए सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का काम पूरा। राज्य में 6382 पैक्सों में हो रहा है चुनाव। 19,478 मतदान केंद्र बने। 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच 5 चरणों में होने जा रहा है पैक्स का चुनाव। इधर राज्य की सभी एक लेन की सड़कों का चौड़ीकरण होगा। जेपी गंगा पथ का शेष कार्य जनवरी 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हम आपको बता दें कि यह खबर आपके लिए हम तलाश कर लाते हैं। तो 25 बड़ी खबरें आपको कैसा लग रहा है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।